नमस्कार गुरुजनों। मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एशन गुरुकुल पर। गुरुजनों, आपने आवेदन तो नहीं किया, लेकिन एडमिट कार्ड तो जारी हो गया। अब बिना आवेदन के एडमिट कार्ड कैसे जारी हो गया? सोचने वाली बात है। और सरकार का यह भी योजना है कि सभी 3.5 पौने 4 लाख जितने भी नियोजित शिक्षक हैं, उन सभी का 26 फरवरी 2024 से जो परीक्षा आरंभ होने क्षमता परीक्षा, उसमें उन्हें सम्मिलित किया जाए, क्योंकि पूरे 3.5 पौने 4 लाख नियोजित शिक्षकों हेतु प्रश्न पत्र जो है वो प्रिंट हो चुके हैं, छप चुके हैं। सेंटरों की व्यवस्था बना दी गई है। तो जब सेंटर की व्यवस्था बना दी गई है तो सरकार के खर्च तो हो ही जाएंगे। जो बिहार बोर्ड है उनका तो खर्च हो जाएगा, इसलिए कि सेंटरों को पैसा देने होते हैं पर हेड। जितने वहाँ पे परीक्षार्थी रहेंगे उस हिसाब से उन्हें पैसा देना पड़ता है, तो सारे खर्च तो होंगे। तो इसलिए तैयारी तो है कि सभी का एग्जाम ले लिया जाए। लेकिन अब सरकार करेगी कैसे? क्योंकि आवेदन तो आपने किया नहीं, तो एडमिट कार्ड जारी कैसे हो गए? सोचने वाली बात है। तो गुरुजनों, पता है ना कि जयचंद भी होते हैं। तो जयचंद हैं आप ही में से कुछ, लगभग 10%। जैसे 3.5 लाख लोग हैं ना आप लोग, तो उसमें से 35,000 10% हुआ ना, तो जयचंद है 35%। और उन लोग जो है ऑनलाइन आवेदन किया था 11,100 रुपया दे करके। लेकिन उसमें से अभी तक जो 35,000 लगभग आवेदन हुए हैं ऑनलाइन, उसका आधा भी अभी तक अप्रूव्ड नहीं हुआ है। मुश्किल से 10,000 12,000 को अप्रूव हुआ होगा, बाकी सब ऐसे ऑनलाइन करके छोड़ दिया है लोग, क्योंकि पास समय ही नहीं मिला कि वे जो है दस्तावेज संलग्न करके और जो प्रपत्र क ख ग घ अंग भरने हैं और प्रधानाध्यापक से जो सर्विस बुक सत्यापित करवाने हैं, उसके बाद सभी दस्तावेजों का सत्यापन करा बीओ के माध्यम से जो डीपीओ के पास भेजने हैं, तो वो कार्य भी हुए नहीं है। जो शपथ पत्र देने हैं तो उसे कोर्ट से शपथ पत्र बनवाना है, तो शपथ पत्र भी के लिए अब कैसे जाएंगे लोग? समय तो दिया नहीं जा रहा है कि शपथ पत्र बनवाने के लिए जो है एफिडेविट करवाने के लिए कोर्ट में जाएं, तो ये भी एक समस्या है। लेकिन फिर भी जितने लोगों का आवेदन अप्रूव्ड हो गया है उन सभी का आज दिनांक 14 फरवरी 2024 से उनका जो है प्रवेश पत्र जारी कर दिए गए हैं। उन्हें जाना है BSEB सक्षमता.com, जो ऑफिशियल वेबसाइट है सक्षमता परीक्षा हेतु आवेदन के लिए एवं अन्य प्रक्रियाओं के लिए। वहां जा करके आप अपना जो आपको यूजर आईडी जो दिया गया है और पासवर्ड के रूप में आप आपका जन्मतिथि डालेंगे और लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद आपका एक डैशबोर्ड खुलेगा जिसमें एक ऑप्शन दिखेगा आपको एडमिट कार्ड, डाउनलोड एडमिट कार्ड। वहां जाएंगे, उसके बाद राइट में आपको एक कॉर्नर पर प्रिंट का ऑप्शन दिखेगा, प्रिंट पर क्लिक करेंगे तो आपका जो है डाउनलोड हो जाएगा आपका एडमिट कार्ड। उसे प्रिंट आउट करना है और प्रिंट आउट करने के बाद आपको एक कार्य अवश्य करना है कि आपको जाना है कहाँ? जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना के पास। और वहां जब जाइएगा एडमिट कार्ड लेके, तो आपको आधार कार्ड अपना ले लेना है और अपना जो नियोजन इकाई के द्वारा जो नियुक्ति पत्र आपको मिला था ना या योगदान पत्र, वो आपको ले लेना है। और आपका सर्विस बुक तो रहेंगे ही सत्यापित, जो प्रधानाध्यापक से करवाए हुए रहेंगे। और वहां जाइएगा तो वेतन पंजी से मिलाया जाएगा कि आपका वेतन मिला है कि नहीं मिला है दिसंबर में, और आपका फोटो मिलाया जाएगा, नाम मिलाया जाएगा कि आधार कार्ड में, योगदान या नियुक्ति पत्र में, और जो आपने आवेदन किया है, जो एडमिट कार्ड जारी हुआ है उस समय एक एक फोटो नाम है ना। उसके बाद जो है डीपीओ स्थापना जो है वे उस पर अपना फिजिकल सिग्नेचर करेंगे हाथ से, तभी जाकर के मान्य होगा। और वही ओरिजिनल एडमिट कार्ड हो गया और वही ले जाकर के आपको परीक्षा देना है। और एडमिट कार्ड में ही आपका किस तिथि को एग्जाम है, किस समय एग्जाम है, कहाँ पे सेंटर आपका मिला है, वो सभी उसमें हैं। और साथ ही क्षमता परीक्षा हेतु महत्वपूर्ण दिशा निर्देश भी एडमिट कार्ड में दिए हुए हैं, तो सारे आपको पढ़ लेने हैं, जान लेने हैं। उसके बाद तय तिथि, समय और स्थान पर आपको जाकर के परीक्षा देने हैं। तो जो जो अब तक आवेदन किए हैं वो जाएं BSCB सक्षमता.com पर अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लीजिए। अब बाकी हमारे जो गुरुजन हैं सूरवीर, जो अपनी मांगों को लेकर के और लगातार वीरता का प्रदर्शन कर रहे हैं, अपने बीच के जयचंदों को नजरअंदाज करते हुए, तो उनके वीरता को मैं सलाम करता हूं। और स्वागत योग्य है उनके कार्य, जो पूरे योजनागत तरीके से सुचारू ढंग से तय कार्यक्रम के आधार पर पूरा एक रूपरेखा तैयार कर और सकारात्मक तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से, संविधान के दायरे में रहते हुए, बेहद ही न्यायिक प्रक्रिया से, कानून के दायरे में रहते हुए, और वे अपनी मांगों को रख रहे हैं सरकार के समक्ष। भले ही सरकार जो है उनके इस प्रयास को जो है कुठाराघात कर रही है, कुचलने का प्रयास कर रही है, लाठी डंडे बरसवा रही है अपने खाकीदारी गुंडों से, लेकिन वे मानेंगे नहीं। उन्होंने कह दिया है साफ साफ कि सम्राट चौधरी भले ही कहे हैं कि 15 फरवरी को वार्तालाप होगी और मांगे मानी जाएगी, लेकिन झांसे में नहीं आना है, क्योंकि किसी कोई भी पार्टी या कोई भी नेता, कोई भी मंत्री विश्वास के योग्य तो है नहीं। उन लोग कहते कुछ है, करते कुछ हैं। उन लोगों का झूठ जो है और धोखा उन लोग के नस नस में बसता है।
जो नेता है हमारे भारत के, चाहे कोई हो, मुख्यमंत्री नीतीश जी हों, प्रधानमंत्री मोदी जी हों, सम्राट चौधरी हों, सिन्हा जी हों, जीतन मांझी हों या अन्य अमित शाह हों, कोई भी हो, उन लोग के नस नस में एकदम झूठ और धोखा भरा हुआ है। तो इसलिए विश्वास नहीं करना है। 15 फरवरी को बुलाए गए हैं। यदि संतोषजनक वार्तालाप होती है, यदि आपकी मांगों को मानी जाती है, यदि आप संतुष्ट होते हैं, तभी आप सक्षमता परीक्षा हेतु आवेदन करें। अन्यथा पुनः जो है पटना में लाखों की संख्या में एकजुट होकर के और अपना शक्ति का प्रदर्शन करें, अपनी मांगों को पुनः जो है उसी प्रकार जो है उसी तौर तरीके से रखें सरकार के समक्ष, ताकि सरकार झुकने पर मजबूर हो और अंततः आपकी मांगे मानी जाए। सक्षमता परीक्षा तो देंगे ही, लेकिन उस प्रकार से नहीं जिस प्रकार से सरकार विभाग चाह रही है कि क्षमता परीक्षा के आड़ में जिला बदर का कठोर दंड दिया जाए नियोजित शिक्षकों का, साथ ही आधे से अधिक नियोजित शिक्षकों को नौकरी से निकाल दिया जाए। तो ये जो करने जा रही है वो उसकी मंशा को सफल नहीं होने देना है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी गुरुजनों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बने रहने के लिए, हमें इतना प्यार देने के लिए, हम पे भरोसा बनाए रखने के लिए। जय हिंद।